लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये भी सरकार पे रहता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हमारी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, उस पर भी एक क्वेश्चन रहता है। तो मैं प्रोज एंड कॉन्स बोथ साइड से हूँ। और सबसे बड़ी बात, जिस पार्क में हम यहाँ पे बैठे हैं, जनेश्वर मिश्र पार्क, ये भी अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह जी की ही देन है। गोरखपुर का तुलना स्पेन से किया जा रहा है। स्पेन एक कंट्री है, ठीक। गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। गोरखपुर में आज से हम 4 साल या 5 साल से रह रहे हैं। गोरखपुर में सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन, रेनोवेट हो रहा है, इलीगल टाइप हो रहा है। बुलडोजर हमको नहीं लगता कि वो सही तरीका है। ठीक है, बुलडोजर थोड़ा उसका भी तो एक्सपेक्ट देखिए। आप सुबह 4 बजे एम्स के सामने देखेंगे तो लोग ऐसे बोरे बिछा के सोए रहते हैं और लाइन लगाए रहते हैं। जब तक युवा को रोजगार नहीं देंगे तब तक प्रदेश कुछ भी कर लीजिए, या धर्म के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम से, वो नहीं सुधर सकता। नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी। मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। मौजूदगी हमारी राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क में है। कुछ यूथ हमारे साथ, कुछ युवा हमारे साथ हैं। लोगों से बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की आने वाली तस्वीर क्या होने वाली है। आने वाले कुछ सालों में क्या यूथ इसको लेकर सोच रहा है, एक सवाल ये है। दूसरा ये कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति और इस तरीके के तमाम डेवलपमेंट की बात करते हैं, यूथ क्या कह रहा है, हम बात करते हैं सबसे। क्या नाम है आपका? जी, मैं शशांक चतुर्वेदी और मैं गोरखपुर सीएम सिटी से हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहना चाहता हूँ, आने वाली जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही है, उसमें हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा हमारे यूपी में डेवलपमेंट हुआ है। और खास करके मैं जो गोरखपुर से हूँ, तो गोरखपुर में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये भी सरकार पे रहता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हमारी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, उस पर भी एक क्वेश्चन रहता है। तो मैं प्रोज एंड कॉन्स बोथ साइड से हूँ। लेकिन कह सकते हैं कि मतलब एक हमें अच्छी वैकेंसी दीजिए, एक हमको जॉब दीजिए। जो यूथ है उसको जॉब चाहिए। लेकिन ये भी बात सही है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो जीरो टॉलरेंस कर रखी है। हमारे साथ हमारी जो बहन बेटियां हैं, जो माँ बहनें हैं, वो सेफ फील करती हैं यूपी में घूमने पे। अभी आप जाइए दिल्ली या फिर किसी भी अदर स्टेट में जाइए, या फिर वहाँ पे इतनी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो घटनाएं यूपी में बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। जो भी इससे पहले की सरकार रही है, उसमें ये सारी घटनाएं बहुत जोरों शोरों से चलती थी, जो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन यूपी गवर्नमेंट जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही है, इसमें सारी घटनाएं कम हो गई हैं। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझको भी लगती है। रैपिड एक्शन जो होता है, मतलब योगी जी का वो बुलडोजर बाबा कहते भी हैं, तो काफ़ी अच्छी सरकार है। लेकिन एक चीज़ ये मेरा क्वेश्चन रहेगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट पे जो है, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये सवाल है, आप तीनों से मैं ये सवाल करूँगा। आप लोग भी गोरखपुर से ही हैं, ठीक है? मैं देवरिया से हैं। चलिए, तो ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर से, गोरखपुर से आप आते हैं, गोरखपुर को कितना बदला हुआ देखते हैं? मतलब मेरा उद्देश्य जो आज इस आपसे बातचीत करने का वो ये है कि यूपी कितना बदला अभी तक। आप अपने ही ज़िले की बात कर लीजिए, और वो तो आपने जैसा कहा सीएम सिटी है। तो सीएम सिटी को जब से योगी जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ सरकार में है, क्या लग रहा है कितना डेवलप हुआ है आपका गोरखपुर, खास तौर पर अगर देखें? अगर माने हम गोरखपुर को, तो डेवलपमेंट अप्रॉक्स 78 to 79% तक हुआ है। जैसा कि हमारे माननीय रवि किशन सांसद जी वहाँ से हैं, उन्होंने जैसा कि बोला कि हमारी गोरखपुर की तुलना आप स्पेन से कर सकते हैं। तो वो इस रेफरेंस में उन्होंने ये नहीं बोला कि अभी उसकी तुलना स्पेन से कर सकते हैं, लेकिन हमारा गोरखपुर कुछ स्पेन जैसा लगता है। और रही बात वो जो रिंग रोड की हमारी है, जो रामगढ़ ताल है, उसका रिंग रोड अभी अब उसका डेवलपमेंट अब अंडर प्रोसेस है। तो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो अभी अंडर प्रोसेस। आने वाले टाइम में उसका विकास काफ़ी अच्छा है। और पर्सनली मैंने तो उसका जो भी रोड मैप वगैरह है और जो चार्ट वगैरह है, तो मेरा थोड़ा कुछ इंटरनल सोर्स था, उससे मैंने चार्ट वगैरह देखे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उसका मतलब ग्रो करने वाला है। और हमारे यहाँ गोरखपुर में बहुत कम लोगों को पता होगा, वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, जो भी नौका विहार के जस्ट बगल में ही है। वहाँ बच्चे रिवर राफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं। और जो नौका विहार हमारा रामगढ़ ताल है, उसमें बहुत से इवेंट ऐसे ऐड ऑन होने जा रहे हैं, जो कि आपको मैं बता दूं, पूरे इंडिया में सिर्फ 2 वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ एक गोवा में है और दूसरा गोरखपुर में है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे गोरखपुर में इतना विकास हुआ। और हमारे गोरखपुर में 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं। आई थिंक 5 यूनिवर्सिटी हो गई है। एक मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। इसका श्रेय आप कहीं ना कहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर देना चाहते हैं? जी, जरूर देना चाहते हैं, क्योंकि उनके आने के बाद इतना विकास हुआ है। उनके पहले नहीं था ये सब? उनके पहले DDU थी, ट्रिपल M थी बस, और ठीक है 2 ही थी आई थिंक। उनके आने के बाद फिर एक महायोगी करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद यूनिवर्सिटी खुलवाई है। और एक और उन्होंने खुलवाया अभी लेटेस्ट में, उन्होंने भटहट में खुलवाया यूनिवर्सिटी, वो आरोग्य वाली है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, हम अगर शिक्षा की बात करें
तो योगी जी के आने के बाद आपके यहाँ 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, या कुल 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, तो शिक्षा की व्यवस्था तो बहुत अच्छी हो गई होगी। जी, शिक्षा तो बढ़ रही है। और मैं एक आपको लेटेस्ट न्यूज़ देता हूँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी कॉलेज है, मैं ट्रिपल एम का स्टूडेंट हूँ, मतलब करेंटली मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ वहाँ पे। तो वो हमारे यूनिवर्सिटी में आए थे, उन्होंने एक नया प्रोग्राम वहाँ पे लाया है एमबीबीएस का। हमारे भी गोरखपुर में या फिर हमारे पूर्वांचल में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जो अच्छे से एमबीबीएस कराए और नीट के थ्रू वहाँ पे एडमिशन हो। तो हमारे जो वहाँ गोरखपुर या पूर्वांचल के बच्चे हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वहाँ पे उनको एमबीबीएस करने का मिलेगा मौका, वो वहाँ पे डॉक्टर बनेंगे। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है, आने वाले टाइम में ट्रिपल एम को एनआईटी का दर्जा भी दिया जाएगा। और हमारे भी जो भी वीसी माननीय जेपी सैनी सर हैं, उन्होंने बहुत वर्क किया इस पे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत वर्क किया। बस एक ही मेरी कंप्लेन है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जो वैकेंसी है वो आए नहीं, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजन मदेशिया हूँ, आप देवरिया से हैं। देवरिया। ये बताइए, जैसे कि मैंने जब शुरुआत की बातचीत करने की, तो पहली चीज़ें निकल कर आई उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट, या उत्तर प्रदेश आने वाले सालों में कैसा होगा, वो सवाल तो एक तरफ रह गया। लेकिन आपने जो मुख्य तौर पे कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो क्या सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोज़गार का एक ज़रिया है, या आप प्राइवेटली भी करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं? क्या लग रहा है आपको कि सब कुछ सरकार से ही हमें उम्मीद रखनी चाहिए, या अगर सरकार नहीं भी दे पा रही है तो कहीं ना कहीं उनका एक फेल्योर है? क्या लग रहा है आप? पहली बात तो हम कहना चाहेंगे कि योगी जी सिर्फ गोरखपुर के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो पूरे प्रदेश में विकास होना चाहिए, बस गोरखपुर में विकास नहीं होना चाहिए। मेन बात ये है। आपको लग रहा है सिर्फ गोरखपुर में वो अपने गृह जनपद कह दीजिए एक तरीके से, जहाँ से वो सांसद रह चुके हैं, जहाँ से उन्होंने कई बार सत्ता को संभाला है, वहाँ से वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, गोरखपुर को चमका दे रहे हैं, बाकी पूरे प्रदेश को छोड़े दे रहे हैं? हमको तो ये ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं गोरखपुर में आज से हम 4 साल या 5 साल से रह रहे हैं। गोरखपुर में सिर्फ कंस्ट्रक्शन रेनोवेट हो रहा है, बाकी अदर जगह देख रहे हैं जैसा था वैसा ही हो रहा है। बस ये बुलडोजर गिराया जा रहा है, बुलडोजर का काम हो रहा है। जितना हो सके उतना सिर्फ क्राइम पर फोकस हो रहा है, और वो भी थोड़ा बहुत कहेंगे कि वो इलीगल टाइप हो रहा है। बुलडोजर हमको नहीं लगता कि वो सही तरीका है। ठीक है, बुलडोजर थोड़ा उसका भी तो एक्सपेक्ट देखिए कि उसके एंगल में क्या कर रहे हो। आप ब्लाइंडली कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। मतलब योगी जी सीधे सीधे जहां कार्रवाई करनी तो उसे बुलडोजर चढ़ा दो। हाँ, लेकिन ये आप देख रहे हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमारा जुडिशरी है, उसके लिए भी केस वेस हो सकता है। ठीक है, मानते हैं जुडिशरी का भी एक लंबा प्रोसेस चलता है, उसका भी एक ये डिसएडवांटेज है। लेकिन उसके लिए भी योगी जी के लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कि खुद ही अपने हम ही एक इंसाफ करेंगे और बुलडोजर चढ़ा के ये सब करेंगे, तो वो थोड़ा बहुत हमको लगता है कि वो सही नहीं है। क्योंकि हम न्यूज़ भी देखे हैं, ठीक है, एक घर का लड़का करता है कुछ गलत, लेकिन उसके लिए उसकी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं हमको गलत लगता है। और मेन बात, ठीक है, योगी जी पूरा चीज़ सही कर रहे हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़, ठीक, वो अनएम्प्लॉयमेंट। जब तक युवा को रोजगार नहीं देंगे तब तक प्रदेश कुछ भी कर लीजिए, या धर्म के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम से, वो नहीं सुधर सकता। तो मेन चीज़ हमको लगता है योगी जी को थोड़ा धर्म पे कम करना चाहिए और युवा को रोजगार पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि देख रहे हैं कि हम आए दिन कोई ना कोई पेपर जो भी होता है वो लीक हो जाता है। ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है। क्योंकि हम देखते हैं इसके पहले आज तक योगी जी का हमको लगता है ये दूसरा चरण है सरकार का। आप खुद डेटा उठाइए, देख लीजिए कि योगी जी ने कितना वैकेंसी निकाला फैकल्टी या टीचर के लिए, कुछ भी। आज जितना भी निकाला है कहीं ना कहीं पेपर से लीक हो गया है, कहीं ना किसी तरीके से रद्द हो गया। तो इसमें सफ़र करता है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट, युवा। और हमको नहीं लगता है, ठीक है, वो कार्रवाई कर देते हैं कि जो भी लीक किया है उस पर गिरफ्तारी हो जाती है, तो ठीक है, वो एक टाइम पे लिमिटेड होता है, टेम्पोररी होता है। लेकिन इसे सफ़र कर रहा है जो 3 साल से 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, वो सफ़र कर रहा है, उसकी फैमिली सफ़र कर रही है, क्योंकि उसकी फैमिली पूरा इन्वेस्ट कर रही है उस पर। उम्मीद लगाए बैठी है कि मेरा लड़का कुछ करेगा, और जब तक पेपर होता है, कुछ होता है, तो वो लीक हो जाता है पेपर। तो उसके वजह से स्टूडेंट भी सफ़र करता है, एज वेल एज उसकी फैमिली भी सफ़र करती है। तो हमको लगता है कि रोज़गार पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रोज़गार पर कहीं ना कहीं फोकस होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो समझ में आई कहीं ना कहीं
कि बुलडोजर का जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं फिलहाल युवाओं को रास जो है नहीं आ रहा है, आप ऐसा कह रहे हैं। मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई सब पर बुलडोजर चला देना ये शायद कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा आप मानते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपकी तरफ आऊँगा मैं, गोरखपुर को लेकर थोड़ा सा संतुष्ट हैं कि गोरखपुर में ही सब कुछ किए डाल रहे हैं, विकास जो है गोरखपुर में ही हो रहा है, और जनपद इनका जनपद देवरिया है वो सब तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? एक्चुअली इसका इसका रीज़न ये है, हाँ। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे सिटी हैं जो बहुत बड़े सिटी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ हुआ, नोएडा हुआ, बनारस हुआ, प्रयागराज हुआ, अयोध्या भी एक अच्छा सिटी बन चुका है राम मंदिर बनने की वजह से। तो जैसे ये कुछ बड़े सिटीज़ हैं जिनको खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी आप कह सकते हैं कि इनको मेट्रो की ज़रूरत है, या फिर कह सकते हैं कि वो अच्छे सिटी हैं। थोड़ा कुछ हर एक सिटी को तो आप बड़ा नहीं बना सकते ना। आप संत कबीरनगर बस्ती एक छोटा सिटी है, ऐसा नहीं कहते वो खराब सिटी, हर सिटी को आप बड़ा नहीं कर सकते। अब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, आप उसको सेंटर गोरखपुर आपको मिल जा रहा है, लेकिन हमारे जब हम 12th पास करते थे, 10th पास कर रहे थे, जे मेंस के एग्जाम थे, हमको गोरखपुर सेंटर नहीं मिलता था, हमको लखनऊ, अयोध्या भी नहीं मिलता, लखनऊ, बनारस यही सेंटर मिलता है। लेकिन आज हमको गोरखपुर सेंटर मिल जा रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो एक गोरखपुर जो है पूर्वांचल का हब बन गया। और मेरे को जहाँ तक लगता है, अगर इन फ्यूचर अगर उत्तर प्रदेश का बंटवारा होता है तो पूर्वांचल से जो राजधानी बनेगी एक तो लखनऊ ही रहेगी, और जो पूर्वांचल से राजधानी बनेगी वो कहीं ना कहीं गोरखपुर ही बनेगी। इसीलिए गोरखपुर का इतना विकास हो रहा है, वो फ्यूचर को देखते हुए विकास किया जा रहा है। और गोरखपुर को इतना विकास करने का मुख्य कारण 3 है। गोरखपुर अटैच है हमारे बिहार से, जहाँ पे बिहार की जनता भी गोरखपुर आती है, और गोरखपुर में हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है एम्स है, वहाँ पे बिहार की जनता एकदम मतलब भदेड़े मात्रा में आती है। आप सुबह 4 बजे एम्स के सामने देखेंगे तो लोग ऐसे बोरे बिछा के सोए रहते हैं और लाइन लगाए रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बोरे बिछा के अगर एम्स के बाहर लोग सो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं नाकामी नहीं है? ये तो आप उनकी कमी ही बता रहे हैं। नहीं, ये कमी नहीं है, वो इसलिए नहीं सोते हैं कि मतलब उनको दिक्कत हो रही है, वो लाइन लगाने के लिए सोते हैं। वो अपॉइंटमेंट लिए रहते हैं, वो लाइन लगाए रहते हैं। इतनी भारी संख्या में जनता के लाइन लगाई रहती है कि गोरखपुर में इतना इलाज हो रहा है, ये उनकी प्लस पॉइंट है। ठीक है। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, गोरखपुर का पहला तो ये बिहार से कनेक्शन है, और दूसरा सबसे बड़ा कनेक्शन है, गोरखपुर एक इंटरनेशनल बॉर्डर कनेक्ट करता है जो नेपाल से है, और नेपाल से हमारा अच्छा खासा आने वाले भविष्य में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाला है। जो भी कि हमारा सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है, अगर उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है तो हम नेपाल से अपना जो भी ट्रेड वगैरह है वो वहाँ से पॉसिबल हम कर सकते हैं। तो हमारा नेपाल एक अच्छा मित्र भी रह चुका है, तो उससे हमारा गोरखपुर का एक कॉरिडोर खुल जाता है जो सोनौली होते हुए बॉर्डर हमारा शेयर करता है गोरखपुर, तो उसका एक प्लस पॉइंट हमें मिलता है। इसलिए गोरखपुर का इतना विकास हो रहा है। तो और गोरखपुर का विकास का कारण जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो बॉर्डर एरिया लग रहा है, एम्स बन गया है, तो बिहार से लोग वहाँ पर आ रहे हैं। क्या कह रहे थे आप, इनकी बातों से कितना संतुष्ट हैं? इनकी बातों से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि ये एक हो जा रहा है, बायसनेस हो जा रहा है। अच्छा, मतलब ये एक पक्ष की बात कर रहे हैं। एक पक्ष की बात कर चलिए, आप भाई, दूसरे पक्ष की बात आप बता दीजिए। मतलब हाँ, आप देश के युवा हैं तो आप हाँ संतुलन में सब कुछ देखिए। ये ना देखिए कि किसी के पक्ष में चले जाएं तो कुछ गलत हो रहा है तो उसको नज़रअंदाज कर दें, उसको भी देखिए। क्योंकि देखिए आज गोरखपुर का तुलना स्पेन से किया जा रहा है। स्पेन एक कंट्री है, ठीक, गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, और आप गोरखपुर के एक पर्टिकुलर प्लेस को डेवलपमेंट करके आप स्पेन से तुलना नहीं करते। भाई गोरखपुर का डेवलपमेंट करना है तो पूरा जगह करिए। आप सिर्फ नौका विहार और क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन डेवलप करके आप नहीं कर सकते कि गोरखपुर बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो चुका। भाई गली है, मोहल्ले हैं, उसको भी तो डेवलप करिए। हम देखते हैं आजकल न्यूज़ देखते हैं, हमारे ही दोस्त रहते हैं गोरखपुर में, कई उनके मोहल्ले में देखते हैं तो ऐसे ही नाली बहता रहता है, कीचड़ लगा रहता है, तो वो भी तो देखिए। सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह डेवलप करके आप कह रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए, तो दो तरफ की बातें आ रही हैं। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से गोरखपुर को डेवलप कर रहे हैं, यूपी सरकार डेवलप कर रही है, उसको लेकर एक पक्ष ये है कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसको लेकर वजह भी बताई जा रही। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि गोरखपुर तो डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और शहर कहीं ना कहीं और जिले इससे कहीं ना कहीं अछूते रह जा रहे हैं। तीसरी बात हम करेंगे, हमारे साथ और युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? प्रियांशु यादव। प्रियांशु, आप भी गोरखपुर से ही हैं? जी, गोरखपुर में पढ़ते हैं, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से। कुशीनगर से हैं। चलिए, हमारे साथ देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर तीनों से ही लोग हैं। तो क्या लग रहा है, आप इनकी बातों से, देवरिया से ये हैं, ये अपनी बात कह रहे हैं कि भाई और जो ज़िले हैं
वो डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं अछूते रह जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गोरखपुर बहुत अच्छा हमारा चमक रहा है। और तीसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट की आ रही है। हम पहले ये समझेंगे कि आपके कुशीनगर में कितना डेवलपमेंट हुआ, कुशीनगर को लेकर क्या कहेंगे आप? कुशीनगर में भी विकास का काम हो रहा है। हमारे मतलब कुशीनगर जिले में भी नौका विहार बन चुका है और बुद्ध भगवान का मंदिर है जहाँ मतलब विदेश से भी लोग आते हैं दर्शन के लिए, वहाँ पर भी पूरा विकास हो चुका है। और मतलब और बहुत सारे भी मतलब काम जो है वो अभी मतलब प्रगति पर है, मतलब काम हो रहे हैं और भी बहुत सारे विकास है। और उधर हमारे कस्या क्षेत्र में भी उधर भी विकास हो रहा है। और कुशीनगर ज़िले में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जो कि मतलब आने वाले समय में और भी बड़ा बन जाएगा। मतलब लोगों के लिए यहाँ से सीधे विदेश जाने के लिए मतलब एक आसान माध्यम बन जाएगा। जी, योगी आदित्यनाथ भी बहुत हाल ही में वो कुशीनगर पहुंचे थे और लगातार समझा जा रहा है, अगर हम प्रदेश की बात करें तो आप गोरखपुर और देवरिया या कुशीनगर की बात ना भी करें तो आगरा में मेट्रो बना दी है, कानपुर में मेट्रो बना दी है, इस तरीके से मेट्रो सिटीज़ बनाए जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ गोरखपुर में डेवलपमेंट है? क्या कहेंगे? नहीं है, डेवलपमेंट तो है ही। गोरखपुर में भी डेवलपमेंट है और भी सिटी में डेवलपमेंट हो रही है। और गोरखपुर में तो अभी भी डेवलपमेंट का कार्य मतलब चालू है। हम देखेंगे कि रामगढ़ साइड से मतलब उधर पूरे ब्रिज बनाए जा रहे हैं कि मतलब वाहनों का और भी आवागमन मतलब ठीक है। आसानी से होते रहे। और ठीक। अच्छा, एक चीज़ आप तीनों से मेरा सवाल है, बस हम अपने इस शो को एंड करेंगे यहीं पे। पहली चीज़ ये आ गई कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आप लोगों के कई सारी नाराज़गी कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार के साथ में ज़रूर देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ख़त्म हो सकता है? मैं जो ये मेट्रो बनाई जा रही है, लगातार बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसमें दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, उनमें एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं हो रही है? एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसके लिए आप बतौर युवा प्रदेश की सरकार को क्या सजेशन देंगे? और अभी जो वो कर रहे हैं, जो उन्होंने काम किया है, जो उनको आप 10 में से कितने नंबर देंगे, एक-एक करके मुझे ये बताइए, उसके बाद हम क्लोज करते हैं। सबसे पहले अगर सरकार को एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना पड़ेगा तो थोड़ा सा धर्म से साइड हटना पड़ेगा। अभी धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म की राजनीति ही हो रही है। सिर्फ धर्म की ही राजनीति हो रही है। हाँ। अच्छा, कैसे हटेंगे बताइए? जब तक सरकार शिक्षा पे फोकस नहीं करेगी, युवा पे फोकस नहीं करेगी और थोड़ा धर्म को साइड नहीं करेगी, तब तक रोजगार आएगा ही नहीं। और हमको लगता है कहीं ना कहीं धर्म का राजनीति इसलिए हो रहा है क्योंकि वोट के लिए। और वोट सरकार चाहती है कि हाँ, हम कैसे भी रह के थोड़ा ऊपर नीचे करके हम मतलब सत्ता में ही रहें। तो हमको लगता है ये कड़ी पकड़ के रखी है धर्म का, उसको छोड़ना नहीं चाहती है, खासकर बीजेपी। बीजेपी खास करके धर्म की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति छोड़ना नहीं चाहती है। अखिलेश यादव नहीं करते, समाजवादी भी तो है, वो भी तो करते होंगे। पहले आप बताइए, आप किसके पक्ष में हैं? मैं तो देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था कि पक्ष में नहीं हूँ, मैं आपकी भी बात समझ रहा हूँ। एक पक्ष है जो योगी जी और प्रदेश की सरकार के कामों से संतुष्ट है, तो दूसरे कुछ युवा जो डेवलपमेंट को लेकर कह रहे हैं, खास करके अगर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कह रहे हैं कि भाई हम संतुष्ट नहीं हैं। तो मेरा ऐसा कोई पक्ष नहीं है, हम तो आपका पक्ष जानने फिलहाल आए हैं। आप क्या कह रहे हैं? मुख्य तौर पे मैं बताऊं, जैसा कि आपने बताया अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय योगी जी, तो मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बता दूं, ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी ने काम नहीं किया था। हमारे यहाँ जो 108 नंबर एम्बुलेंस चलती है वो भी अखिलेश यादव जी की देन है। यूपी 112 जो डायल 100 नाम से आती थी वो भी अखिलेश यादव जी की देन है। और सबसे बड़ी बात, जिस पार्क में हम यहाँ पे बैठे हैं, जनेश्वर मिश्र पार्क, ये भी अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह जी की ही देन है। तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी ने काम नहीं किया है, लेकिन हमारी जो मौजूदा सरकार है वो कुछ कामों को बहुत अच्छे से कर रही है जो कि बहुत ज़रूरी थे। फॉर एग्जांपल, हमारी बहन बेटियों, माँ बहनों का जो मतलब एक सिक्योरिटी पर्पस था, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। आप फॉरेन से कोई महिला आ रही है आपके यूपी स्टेट में, आगरा में घूमने आ रही है, कुशीनगर में घूमने आ रही है, उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें फिजिबल नहीं है हमारे सोसाइटी को लेके। अगर वो बंदा जो भी फॉरेन से आ रहा है वो जाके फॉरेन में बताएगा कि यूपी में हमें गोरखपुर में गए या कुशीनगर में वहाँ हमारे साथ ये हुआ, और हम कहीं फॉरेन में जाते हैं तो वो लोग हमारे बारे में यही सोचेंगे कि ये लोग ऐसे होते हैं। तो वो चीज़ों का जो एक प्लस पॉइंट हुआ है यूपी सरकार में, वो अच्छे से हुआ है। और रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि हमारा थोड़ा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। क्योंकि हमने चाइना में जो देखा है, चाइना जो है वो फोकस ओरिएंटेड काम करवाता है। अगर आपको टेक में जाना तो आपको टेक पढ़ाएगा, लेकिन हमारे यहाँ है आपको टेक में जाना है या कहाँ जाना है आपसे नहीं मतलब है, आपको वही अकबर बाबर वाली हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी और वही अकबर बाबर औरंगजेब वाली। हमको नहीं समझ में आता उसकी क्या जरूरत, हमको नहीं कभी लाइफ में उसकी यूज पड़ी। हम ये कहते हैं आप फ्यूचर पढ़ाइए ना। आप एआई आ रहा है, आपके ट्रेंडिंग में एआई है, एजेंटिक एआई है, मैटप्लॉटलिब वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह है एआई की।
आप ये सारी चीज़ें पढ़ाइए। और रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट का देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि फॉर एग्जांपल किसी ट्रैफिक पुलिस की जॉब लग रही है, वहाँ पे किसी चौराहे पे ड्यूटी लग रही है, तो हम देखते हैं वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ना हो के यूपी पुलिस को लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की वहाँ वैकेंसी खाली है कहीं ना कहीं। तो वो मैं ये कहता हूँ, देखिए वैकेंसी आपको दिख नहीं रही है खाली है, लेकिन कहीं ना कहीं वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। उसको भरने की, उसको देखने की जरूरत है। हाँ, उसको देखने की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश की जनता से मैं यही गुजारिश करूंगा, और जो भी माननीय हमारे जो भी नेता विधायक लोग हैं उन लोग से यही गुजारिश करूंगा, इस चीज़ को आप ध्यान दें और जो भी वैकेंसी खाली है उसको भरी जाए। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी खाली नहीं है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है। वैकेंसी बहुत खाली है। वैकेंसी बहुत खाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं, हम डेटा देखे हैं, हर सेक्टर में कम से कम हजारों सीट खाली हैं, बट सरकार उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रही है कि हाँ हम एग्ज़ाम लें, उस वैकेंसी को हम भरें। अब हमको नहीं पता किस वजह से, पैसा बचाने के लिए या किस, हमको ये सब नहीं पता है, लेकिन सरकार को ये इस चीज़ को देखना चाहिए, वैकेंसी आना चाहिए और क्या बोलते हैं ये, हाँ एग्ज़ाम कराना चाहिए, लीक उक से थोड़ा बचना चाहिए और सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए। मतलब सरकार को पन्ने पलटने की ज़रूरत अब कहीं ना कहीं है, ऐसा कि युवा जो है वो देश के कह रहे हैं। और लखनऊ से हम लोगों से बात कर रहे थे, समझ रहे थे कि क्या है। फिलहाल अकबर बीरबल करते करते जो खिचड़ी है वो कहीं ना कहीं बन चुकी है, और अब वो बढ़ रही है, और लोगों को कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी और उसके साथ डेवलपमेंट में एक अलग अलग तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। फिलहाल एक आखिरी में बस 2-2 सेकंड आपसे लूँगा, अभी की सरकार को 10 में से कितने नंबर? अभी की सरकार को 10 में से हम 7 नंबर देना 7 नंबर देंगे आप? 7 नंबर देंगे। आप बताइए। हम 8.5 देंगे, और वो 1.5 जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक ही वजह से है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके अलावा मुझे इस सरकार में कोई भी कमी नहीं लगी। अच्छा, चलिए, तो तीनों आंकड़े आपने देख लिए। हम लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे। आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।